अंगद की जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किसी की नजर उस पर थी। उसकी शादी को लेकर पूरे शहर में चर्चाएं थीं। हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि आखिर अंगद की शादी किससे होगी, उस मासूम, भोली और दिल से सच्ची वृंदा से, या उस खूबसूरत, आत्मविश्वासी और चालाक मालती से जो हर हाल में अंगद को अपना बनाना चाहती थी। घर में माहौल भले ही खुशियों का दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक भावनात्मक जंग चल रही थी। तुलसी के आंगन में तैयारियां जोरों पर थीं। दीवारों पर फूलों की मालाएं लटक रही थीं, दिए जगमगा रहे थे और शहनाई की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। लेकिन तुलसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि उसके बेटे का जीवन साथी वही होना चाहिए जो उसके घर के संस्कारों, परंपराओं और उसकी सोच से मेल खाता हो। और यही बात उसे बार बार वृंदा की याद दिला रही थी, उस सादगी भरी लड़की की जिसके चेहरे पर भोलापन और दिल में सच्चाई बसी थी। दूसरी ओर मालती हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। वह जानती थी कि अगर तुलसी का दिल जीत लिया तो अंगद भी उसके हाथ में आ जाएगा। उसने तुलसी के सामने खुद को एक आदर्श, संस्कारी और आज्ञाकारी लड़की के रूप में पेश किया। सुबह से लेकर रात तक वह घर के कामों में लगी रहती, तुलसी के हर आदेश का पालन करती और पूरे घर के सामने खुद को परफेक्ट बहू साबित करने की कोशिश करती। तुलसी को धीरे धीरे यह लगने लगा कि शायद यही लड़की उसके घर के लिए सही है। लेकिन मालती के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके लिए यह सब सिर्फ एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें उसे किसी भी कीमत पर जीतना था। वृंदा को मालती की चालों का अंदाजा था, लेकिन उसने कभी अपने प्यार को साबित करने की कोशिश नहीं की। उसका मानना था कि सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकता है। अंगद भी यही सोचता था। दोनों की मुलाकात भले ही एक संयोग थी, लेकिन वह मुलाकात उनकी किस्मत की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई थी। बारिश की उस शाम जब अंगद ने पहली बार वृंदा को देखा था, उसके भीगे बाल, कांपते हाथ और डरी हुई आंखें आज भी उसके दिल में बसी थीं। उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि उसका दिल अब सिर्फ उसी का है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समाज की बंदिशें, परिवार की अपेक्षाएं और मालती की साजिशें धीरे धीरे दोनों के बीच दीवार बनती जा रही थीं। तुलसी को मालती की बनावटी मुस्कान असली लगने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि शायद वृंदा जैसी सरल लड़की इस बड़े परिवार के तौर तरीकों को संभाल नहीं पाएगी। मालती ने चालाकी से तुलसी के मन में वृंदा को लेकर शक के बीज बो दिए थे। कभी वह कहती कि वृंदा बहुत भावुक है, कभी कहती कि वह जिम्मेदार नहीं, और कभी ऐसा माहौल बनाती कि तुलसी को लगता वृंदा परिवार की इज्जत नहीं रख पाएगी। दूसरी तरफ वृंदा खुद को समझा रही थी कि अगर प्यार सच्चा है तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। वह खुद को टूटने नहीं देती, भले ही उसके सामने मालती बार बार अपनी चालें चलती। अंगद भी परिवार के दबाव में था। वह जानता था कि उसकी मां की खुशी उसके लिए सबसे जरूरी है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने अपने दिल की बात नहीं सुनी तो वह जिंदगी भर पछताएगा। वह दो राहों के बीच फंसा हुआ था, एक तरफ उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ उसका प्यार। शादी के दिन का सूरज जैसे दोनों के लिए इम्तिहान लेकर आया था। घर में रौनक थी, लेकिन उस रौनक के बीच एक अनजानी बेचैनी थी। तुलसी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में चिंता की परछाई थी। उसने मंदिर में दिया जलाया और भगवान से कहा, हे नाथ, मेरे बेटे के लिए वही जो सही हो। उधर मालती आईने के सामने तैयार हो रही थी। उसने खुद को दुल्हन के जोड़े में देखा और मुस्कराई, लेकिन वह मुस्कान संतोष की नहीं, जीत की थी। उसे यकीन था कि आज वह अंगद को पालेगी। इसी बीच वृंदा मंदिर में बैठी थी, हाथ जोड़कर आंखें बंद की हुई। उसके होठों पर सिर्फ एक दुआ थी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अंगद मेरे दिल की बात समझ जाएगा। उसे नहीं पता था कि इस वक्त अंगद भी उसी मंदिर की घंटियों की आवाज सुन रहा था, जहां वह रोज भगवान से यही पूछता था कि क्या मैं गलत हूं अगर मैं उसे चाहता हूं। शादी की रस्में शुरू हो गईं। शहनाई बजने लगी, घर वाले इकट्ठे हो गए। तुलसी ने मालती की आरती उतारी और कहा, आज से तुम इस घर की जिम्मेदारी संभालोगी। मालती ने झुककर उनके पैर छुए, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई,
सबने मुड़कर देखा, वहां खड़ी थी वृंदा, सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू लिए। पूरा माहौल थम गया। अंगद का दिल धड़क उठा। तुलसी ने हैरानी से पूछा, वृंदा तुम यहाँ? वृंदा ने कांपती आवाज में कहा, मां जी मुझे बस एक बात कहनी है। मैं अंगद से प्यार करती हूँ और आज मैं उसे खोने नहीं आई हूँ, बल्कि सच बताने आई हूँ। मालती का चेहरा सख्त हो गया और तुलसी का दिल धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि शायद उसकी बेचैनी का कारण यही था। वहीं अंगद, जो अब तक चुप था, आखिर बोल पड़ा, माँ यह वही है जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। मालती के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने जो कुछ भी किया था एक पल में बिखर गया। तुलसी की आंखों से आंसू बह निकले। वह वृंदा के पास गई और कहा, मेरे बेटे के लिए तू ही सही है बेटी। शादी के मंडप में उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं जुड़ा, बल्कि सच्चे प्यार की जीत हुई। वृंदा और अंगद की आंखों में वही चमक थी जो सच्चे रिश्ते की पहचान होती है। और दूर खड़ी मालती के चेहरे पर पहली बार हार का एहसास था। उस दिन सबको समझ आ गया कि चाहे चालें कितनी भी चलो, सच्चे दिल की जीत हमेशा होती है। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। हर कोने में खुशियों की लहर थी। फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और शहनाई की मधुर धुन पूरे माहौल को और भी पवित्र बना रही थी। तुलसी ने जैसे ही अपने बेटे अंगद को मंडप की ओर बढ़ते देखा, उसकी आंखों से अनायास ही आंसू छलक पड़े। वह भावुक होकर बोली, आज मेरा बेटा अपने जीवन का सबसे सुंदर कदम उठाने जा रहा है। हर कोई मुस्कुरा रहा था, हर चेहरा उम्मीदों से भरा था कि अब अंगद और वृंदा की जोड़ी एक नई कहानी की शुरुआत करेगी, जो प्रेम और सच्चाई की मिसाल बनेगी। किसी को क्या पता था कि किस्मत ने इस कहानी के लिए एक और पन्ना तैयार कर रखा था, जिसे पढ़कर हर कोई सन्न रह जाएगा। ढोलनगाड़ों की आवाज के साथ बारात आ पहुंची। चारों ओर नाच गाना, हंसी ठिठोली का माहौल था। तुलसी ने मंदिर के द्वार पर आरती उतारी और दुल्हन को मंडप में बिठाने की तैयारी शुरू हुई। दुल्हन घूंघट में बैठी थी, चेहरे पर घूंघट की ओट, लेकिन सबके मन में यकीन था कि वह वृंदा है। घरवालों ने जब उसकी झलक देखी तो उन्होंने आंखें नम करके भगवान से दुआ मांगी, इन दोनों का रिश्ता सदा अटूट रहे। तुलसी ने घूंघट वाली दुल्हन के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, बेटी आज से तू सिर्फ अंगद की नहीं, इस घर की इज्जत भी है। लेकिन घूंघट के पीछे बैठी दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर झुका लिया। मंडप में पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। फेरे की तैयारी हो रही थी। सभी की नजरें दूल्हा दुल्हन पर थीं। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ती गईं, कैमरा धीरे धीरे दुल्हन के चेहरे की ओर बढ़ा। हर कोई दुल्हन की एक झलक देखने को उत्सुक था। और जैसे ही एक झोंका आया, घूंघट थोड़ा सा उठा, सभी की सांसें रुक गईं। वह वृंदा नहीं थी, बल्कि मालती थी। क्षण भर के लिए पूरा माहौल थम गया। तुलसी के हाथ कांप गए, फूलों की थाली उसके हाथ से गिर पड़ी। मेहमानों के बीच हलचल मच गई। कोई कह रहा था, यह क्या हो गया? कोई फुसफुसा रहा था, क्या यह शादी गलत लड़की से हो रही है? अंगद का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। वृंदा कहाँ थी? वह मंडप में क्यों नहीं थी? मालती उसकी जगह कैसे आ गई? यह सवाल सबके मन में बिजली की तरह कौंध रहे थे। तभी मंदिर के बाहर से एक तेज आवाज आई, रुको, यह शादी नहीं हो सकती। सबकी नजरें मुड़ गईं। वहां खड़ी थी वृंदा, अस्तव्यस्त हालत में, चेहरे पर दर्द और आंखों में सच्चाई की आग लिए। उसकी साड़ी फटी हुई थी, माथे पर खून का निशान था और हाथ में कुछ कागज थे। वह ठोकर खाती हुई भीतर आई, लेकिन उसके कदमों में दृढ़ता थी। पूरा घर उसकी ओर देख रहा था। तुलसी के होंठ कांप रहे थे। वृंदा सीधा मंडप तक आई और हांफती हुई बोली, यह शादी झूठ है। इस मंडप में जो बैठी है वह मैं नहीं, मालती है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे कमरे में बंद कर दिया और मेरी जगह बैठ गई। शब्द जैसे आग की लपट बनकर हर दिशा में फैल गए। तुलसी ने आंखों पर से चश्मा उतारा और मालती की ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। मालती का चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया।
तभी तुलसी गुस्से से कांपती हुई आगे बढ़ी और सबके सामने मालती के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, तूने मेरे बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। मालती रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने जो किया वह प्यार के लिए किया मां जी। मैं अंगद से सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तुलसी ने कठोर स्वर में कहा, प्यार अगर सच्चा होता तो तू छल नहीं करती। तूने सिर्फ इस घर की नहीं, इस रिश्ते की भी बेइज्जती की है। अंगद खामोश खड़ा था। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वह वृंदा की ओर देखता है और उसकी आंखों से झरते आंसू देख उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह धीरे से कहता है, काश मैं पहले सच समझ पाता। वृंदा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उनमें शिकायत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। तभी तुलसी ने वृंदा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी तूने झूठ नहीं बोला, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ी है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो सच्चा होता है। पूरा घर अब वृंदा की सच्चाई के आगे झुक गया था। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, हमें मालती पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कोई बोला, वृंदा ने तो अपनी जान जोखिम में डाल दी सच सामने लाने के लिए। मालती ने टूटे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे डर था कि अगर अंगद वृंदा से शादी कर लेगा तो मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। तुलसी ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने डर को प्यार समझ लिया मालती। प्यार त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। अंगद ने मंडप के बीच में खड़े होकर कहा, माँ, आज मैं किसी और की जगह वृंदा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह रिश्ता छल पर नहीं, सच्चाई पर टिकेगा। तुलसी ने आंसू पोंछे और पंडित जी से कहा, मंडप वही रहेगा, लेकिन दुल्हन बदलेगी। पूरा घर गवाह बना उस पल का जब वृंदा, जो कुछ देर पहले टूट चुकी थी, अब उसी मंडप में बैठी थी जहां से उसे बाहर किया गया था। शहनाई फिर से बज उठी। तुलसी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और कहा, धन्य है वह सच्चाई जो हमेशा जीतती है। अंत में फेरे पूरे हुए और जब अंगद ने वृंदा के माथे पर सिंदूर भरा, पूरे घर में शांति छा गई। फूलों की खुशबू जैसे अब और भी गहरी हो गई थी। सबके चेहरे पर सुकून था। सिर्फ एक कोना ऐसा था जहां मालती अकेली खड़ी थी, आंखों में पछतावे की नमी लिए। उसे एहसास हो चुका था कि जो रिश्ता छल से शुरू होता है वह कभी सुख से नहीं जिया जा सकता। और इस तरह अंगद और वृंदा की कहानी वहीं से शुरू हुई जहां झूठ का अंत हुआ, उस मंडप से जिसने सच्चे प्यार की सबसे बड़ी गवाही दी।